अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी बिल्कुल ठीक ठाक कुछ बाज फिट फाट हूँ। तो फ्रेंड्स अभी बात करते हैं जी कॉफ़ी फूड जायका की। जैसे कि आप लोगों को पता होगा कि कल जो है वो मंगू दादा और अम्मी जी यानी कि हमारी आंटी जी जो हैं उन्होंने वीडियो पर आए थे और वीडियो अपलोड की थी। उन्होंने कॉफ़ी फूड जायका के ऊपर ये बात क्लियर करने के लिए कि मंगू दादा जो है ना वो क्यों घर से निकले, यानी कि सरफराज की बात कर रही हूँ कि सरफराज क्यों घर से गए और किसका कसूर था। बहुत सारी जो है वो क्लियरिफिकेशन वो देने के लिए आए थे। पर क्या है ना, इन लोगों ने शायद अपनी ही बहन का और अपनी ही बेटी का जो है ना व्लॉग देखा नहीं। नाजिया की बात कर रही हूँ, नाजिया का व्लॉग शायद आंटी ने देखा नहीं, ना ही जो है वो चंगू दादा ने देखा। जब भी इतना उछल उछल के मतलब इतना सब कुछ हो गया, इतनी सारी सच्चाइयाँ जो हैं वो बाहर आ गई, उसके बावजूद ना ही चंगू दादा की और ना ही हमारी आंटी जी की जो है ना वो अकड़ नहीं बाहर आई है ना। बहुत सारी चीज़ें बाहर आ गई, बहुत सारा सच बाहर आया जो कि नाजिया ने बताया, अब्बा का भी बताया। उसने कहा अब्बा, पहले अब्बा को घर से निकाला है ना, और जीनी को भी भगा दिया इन लोगों ने। इस तरीके से नाजिया ने ही बोला ना। अब ये बात कोई ना ही कोई रिएक्शन चैनल वाला अपनी उससे बोल रहा है, अपनी मर्जी से बोल रहा है, और ना ही कोई कमेंट में लिखने वाला जो है वो अपनी मर्जी से लिख रहा है। जो इन्होंने अपनी वीडियो में बोला है, जो अपनी वीडियो में दिखाया है, बताया है ना, पब्लिक सिर्फ वही बात कर रही है। लेकिन अभी भी उन बातों को जो है वो तोड़ मड़ोड़ के जो है वो पब्लिक के आगे पेश किया जा रहा है कि भाई ये बात ऐसी नहीं वैसी थी। अभी भाई खरबूजा चाकू पे गिरे या चाकू खरबूजे पे गिरे, है ना, कटता तो खरबूजा ही है। पर यहाँ पर जो है ना वो हमें कुछ उल्टा सीधा ही बताया जा रहा है। एक तरफ बोल रहे हैं कि अभी जैसे आप इनका ब्लॉग देखिए जाकर, वहाँ पर ये चंगू दादा यानी कि रियाज जो है ना वो खुद बोल रहे हैं कि अभी थोड़ा टाइम पहले भी झगड़ा हुआ था और मैं खुद जाने वाला था कि मैंने बोला कि मैं घर से चला जाता हूँ, यानी कि झगड़ा हुआ था ना। तो भाई ये चीज़ लाख आप लोग छुपाते हो, ठीक है, पर क्या है ना कि चेहरे के एक्सप्रेशन से वो दिख जाती है कि भैया बात क्या है, लगता है घर में कोई गड़बड़ी हुई है। और जो हमारी आंटी बोल रही हैं कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खनकने की आवाज़ आती है, जी बिल्कुल आंटी, बिल्कुल सच कहा आपने कि जहाँ 4 बर्तन होते हैं तो वहाँ पे खनकने की आवाज़ आती है ना। अब जब वो आवाज़ आ गई है लोगों को, जब भी तो पब्लिक बोल रही है, तो इसमें पब्लिक को क्यों बुरा भला बोलते हैं। और जिन लोगों ने ये कहा कि आपके अंदर अब जो है वो अकड़ आ गई है, गुरूर आ गया, तकब्बुर आ गया, तो बिल्कुल सही तो कहा है। आप खुद जाके अपनी प्रीवियस वीडियो देखिए और आप अब की वीडियो देखिए, आपको खुद वाज़ेह फ़र्क नज़र आएगा कि हाँ हम लोग पहले कैसे। बाप में रहने सहने के ऊपर नहीं जाऊंगी कि आप पहले छोटे घर में थे अब बड़े घर में आ गए, नहीं नहीं, वो तो अल्लाह की देन है भाई, किसी को कब भी दे, है ना। तो उसके लिए तो मैं नहीं बोलूँगी, बट आप अपनी लैंग्वेज, अपना अंदाज देखिए आप बात करने का, कि आप लोग पहले कैसे बात करते थे और अब कैसे बात कर रहे हैं। ये चीज़ आप खुद नोट नहीं कर रही कि ये बदलाव आया तो है आप लोगों में, और फिर आप अपने व्यूवर्स और सब्सक्राइबर के ऊपर गुस्सा निकालते हैं, उनके ऊपर ही फूट पड़ के आते हैं आप लोग कि नहीं, कुछ लिखने वाले, कमेंट करने वाले हमें ऐसा बोल रहे हैं, कुछ ये करने वाले हमें ऐसा बोल रहे हैं। यार ये तो गलत बात है ना आंटी। सारा का सारा आपके घर में अच्छा हो बुरा हो जो भी हो, उसकी जो जितनी बुराइयों वाला पार्ट होता है ना, वो सारा का सारा आप व्यूवर और सब्सक्राइबर के मत्थे जो है वो ताज पहना देते हैं, है ना, कि ये इन लोग की वजह से हो रहा है, ये लोग कमेंट करके जा रहे हैं। और वैसे भी दूसरी बात मैं ये बोलूँगी कि आप लोग तो हर व्लॉग में, और जब भी कोई बहू बेटी वाली बात होती थी तो आपने तो हमेशा नूर को बोला है कि ये मेरी बहू नहीं बेटी है। ये बात आपने ही बोली है ना कि, और ये जो है चंगू जो है ना ये उसका भाई है, ये देवर नहीं है, ये भाई है, वो बहनें नहीं है, वो नंदे नहीं है, वो बहनें हैं। तो फिर आज क्यों आप बहू बहू बोल रही थी। एक दो बार आपने मेरा बेटा, खैर आपके मुंह से तो बहू की तारीफ तो कुछ निकली ही नहीं, आपने उल्टा ये बोला कि आप लोग ही तो बोलते थे कि नूर बेचारी है, नूर के ऊपर जुल्म हो रहा है, नूर के ऊपर ये हो रहा है। तो भाई ऐसा दिखता था व्लॉग में, ऐसा दिखता था आंटी लोगों को। अभी सब लोगों की नज़र, सब लोगों की सोच एक जैसी नहीं है ना। आप लोग बोलते हैं लोगों के दिमागों में कचरा भरा हुआ है, लोगों के दिमागों में कचरा डाल दिया आपने। अब आप जो अपनी सोशल मीडिया पे लाइव लेकर आए हैं तो उसको तो डिस्कस पब्लिक करेगी ना। आप ही तो आ रहे हैं सोशल मीडिया पे, पूरी फैमिली लेकर आ रहे हैं, तो ये तो पब्लिक का राइट बनता है उसे डिस्कस करना कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये कहाँ है, वो कहाँ है। और दूसरा झूठ, अब पता नहीं आप झूठ बोल रही हैं या आपकी बेटी झूठ बोल रही है, दोनों में से कोई एक तो झूठ देखो लाजमी बोल रहा है ना।
नाज़िया ने बोला था अपने वीडियो के अंदर, भाई जीनी जहाँ है वो खुश है, शादी की बात थी, वो अपनी लाइफ में मस्त है, खुश है। और आंटी बोल रही है कि वो अपनी ना अपने काम के सिलसिले में जो है वो आप लोगों को 1 महीने से वो अपने काम में बिज़ी है, वो काम कर लेगी तो अपना आएगी सामने। तो मतलब ये क्या है? ये क्या है आंटी? आप कुछ पब्लिक को समझाने की वो करेंगी ज़हमत कि भैया ये बात ऐसे नहीं वैसे थी। अब लोग तो बोलेंगे ना कि बॉयकॉट करो या इनको मत देखो, इनको अनसब्सक्राइब करो। क्यों? क्योंकि आपकी ही फैमिली, आपके ही बच्चे, आपकी ही बेटी जो है 2-2 बातें कर रहे हैं ऑन कैमरा, पब्लिक के सामने, सोशल मीडिया पे आकर अपने घर की। आप कुछ बोल रही हैं और आपका बेटा कुछ बोल रहा है और नाज़िया जो है आपकी बेटी जो है वो कुछ बोल रही हैं। और आप लोगों ने ये भी देखा होगा कि एकदम से चंगू दादा को गुस्सा कैसे आया, वैसे तो कभी हमने नहीं देखा। तो अचानक से क्यों बात-बात पे गुस्सा आ रहा था कि पहले मैं क्लियर कर लूँ या पहले मैं बोल लूँ या पहले आप बोल लो, मैं चुप हो जाता हूँ। कुछ ऐसा बोला था ना? देखा होगा आप लोगों ने भी परसों वाली वीडियो तो वहाँ पर ये बदतमीज़ी नहीं आती कि माँ के साथ ऑन कैमरा ही हो रहा था सब कुछ आंटी जी। अब ये वाली बात है जब पब्लिक नोट कर रही है तो आप बोल रही हैं कि पब्लिक के दिमाग में कचरा भरा हुआ है। वाह भाई वाह! आपने तो कमाल ही कर दिया आंटी जी आके। मेरी अपनी अच्छा, जो लोग ये बात बोल रहे हैं ना कि बेटा घर से जा रहा है और ये लोग जो है वो दुबई के व्लॉग अपलोड कर रहे हैं, तो भाई देखो ये लोग 17 तारीख को गए थे और 23 तारीख को इन लोग की वापसी भी हो गई थी। ये बात मैं पहले ही बता चुकी हूँ। और ये वाले जो व्लॉग ये लोग डाल रहे थे ना, वो रिकॉर्ड कर मतलब रिकॉर्ड करके वहाँ से ले आए थे और एडिटिंग करके ये लोग आने के बाद ही इन्होंने डाला है। मतलब कि जब ये लोग इंडिया से क्या बोलते हैं, दुबई से इंडिया वापस आ गए थे ना अपने घर, उसके बाद ही इन्होंने ये वीडियो अपलोड करनी शुरू करी है दुबई वाली। तो और जब ये मंगू दादा ये जब अलग हो रहे थे ना, सेपरेट हो रहे थे, अलग घर में जा रहे थे, तो उस वक्त ये लोग अपने घर पर ही मौजूद थे। क्योंकि उसने सरफराज ने भी अपनी वीडियो में ये बात बोली थी कि अम्मी कैमरे पर आ नहीं रही हैं, अम्मी बहुत रो रही हैं। हाँ देखो, माँ है, उनको दुख होगा, है ना, चाहे वो हंसी खुशी घर से अलग हो, चाहे वो लड़ मर के अलग हो। क्यों? क्योंकि वो माँ है, तो उनको तो एक अलग दुख, अलग तकलीफ होगी ही कि मेरा बच्चा अलग हो रहा है। लेकिन यही बोलूँगी, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो सेपरेट रहते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं तो सेपरेट होना ही पड़ जाता है ना। पर वही दुआ है दिल से कि अल्लाह पाक घर अलग करे पर दिल अलग ना करे। किसी भी माँ का, बाप का और भाई का, बहन का, किसी भी रिश्ते का अल्लाह पाक दिल अलग ना करे। घर अलग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कहाँ है, क्यों है, कैसे है। और आंटी बता रही हैं कि बराबर में ही घर है, जबकि बराबर में थोड़ा सा फासले पर घर है। इतना बिल्कुल करीब में नहीं है कि बिल्कुल ही खिड़की से झाँक लें, थोड़ा सा दूर है, आगे पीछे गलियों में होता है ना, ऐसे इस टाइप का थोड़ा सा दूर है। लेकिन वही सारी टोपियाँ आप लोग ऑडियंस पे मत डाला करें। आप अपने व्यूअर्स और सब्सक्राइबर के ऊपर हर बार ही आप लोग का ये मैंने कहा लो अब तो सारी बातें क्लियर हो गई, सारी मतलब खुल के सामने आ गई हैं सारी बातें। और सच में नाज़िया ने जो अपनी वीडियो में बोला है ना, सारी बातें ही, तो देखना वही सारी बातें सच हैं। क्योंकि देखो अब्बा के बारे में भी सब पूछते थे, कोई जवाब नहीं, जबकि नाज़िया ने खुद बोला कि पहले इन लोगों ने अब्बा को निकाला। तो भैया हम तो जब से ये आप लोग घर में आए हैं ना, तकरीबन 1.5-2 साल हो जाएंगे माशाल्लाह, तो हम तो तब से ही बोल रहे हैं कि अब्बा क्यों नहीं रहते, अब्बा क्यों, अब्बा हार्ट पेशेंट है, अब्बा को कैमरा नहीं पसंद, अब्बा को फला नहीं पसंद। अब तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बड़ा घर है। पहले जो वो चौल वाला घर था वो तो मतलब एक कमरे का घर था कि वहीं सब बैठे हुए हैं, वहीं सब खा रहे हैं, वहीं सब सो रहे हैं, मतलब ये वाला माहौल था। तब आप लोग व्लॉगिंग करते थे, तब तो लाजमी अब्बा को दिखते होंगे। अभी तो माशाल्लाह माशाल्लाह 4-5 रूम है आप लोगों के पास, अच्छा खासा बड़ा घर है। तो अब तो अब्बा अब्बा मतलब अपने रूम में और आप लोग बाकी घर में व्लॉगिंग कर सकते हैं। आंटी इतना तो बेवकूफ़ मत बनाए, पब्लिक सब जानती है, सब समझ रही है। अब आप देखें जितनी झूठी, वो बोलते हैं ना, एक सच को छुपाने के लिए 100 झूठ का सहारा लेना पड़ता है, तो उससे बेहतर है बंदा एक ही सच बोल दे ना। अब आप एक सच छुपा, एक तरफ बोल रहे हैं कि हाँ लड़ाई हुई थी, एक तरफ बोल रहा है कि रियाज कि हाँ अभी कल भी लड़ाई हुई थी, फिर बोलता है कि अभी 1 महीना पहले भी लड़ाई हुई थी। आंटी बोलती हैं कि वो मेरा बेटा अलग गया है, मुझे दुख है और ये मत करो, मतलब बहुत सारी बातें यार, ब्लॉग जाके देखो आंटी का, तो उसमें बहुत सारी बातें सच और झूठ हैं। क्यों? क्योंकि ये खुद ही बोल रहे हैं अपने मुंह से और फिर बोल रहे हैं कि बस पब्लिक कुछ ना बोले। पब्लिक जो है ना सिर्फ क्या बोलते हैं, सिर्फ मतलब वीडियो ऑन कर दे, देखे भी ना तो इनको परवाह नहीं है।
इनको देखे भी ना कोई पब्लिक, मतलब गौर से, एक दिलचस्पी से, होता है ना ब्लॉगर के साथ एक अटैचमेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी नॉर्मल लाइफ दिखा रहे होते हैं, बच्चे कच्चे ये वो फला ढिमका सब देखते हैं तो लोगों को मज़ा आता है यार, बच्चे ने ये किया, बड़ों ने ये किया, थोड़ा एंजॉयमेंट मिलता है, मूड फ्रेश करने के लिए लोग वीडियो देखते हैं। पर क्या है ना, यहाँ तो ये, और अगर देखने के बाद कुछ लिख दो तो भैया फिर ये हो जाती है आफत कि आके ना सब, हर कोई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर को, व्यूवर और भाई व्यूवर्स और सब्सक्राइबर, पहले बोला गया था कि हमारे 20% सब्सक्राइबर जो हैं, आप लोगों को याद होगा, पहले बोला गया था 20% सब्सक्राइबर हमारे बुरे हैं, बाकी 80% जो है हमारे सब्सक्राइबर बहुत अच्छे हैं। ये अल्फाज किसके थे? ये थे नाजिया के अल्फाज। जब तकरीबन 1.5 साल पुरानी वाली मेरी वीडियो जाके देखेंगे ना, तो वहाँ पे 80% और 20% वाला सीन हुआ था कि ना ये सब्सक्राइबर इतने अच्छे हैं और इतने बुरे हैं। और आज रियाज ने बोला है कि हमारे 90% सब्सक्राइबर जो हैं वो इस तरीके के कमेंट करते हैं। तो यानी कि पूरे 90% सब्सक्राइबर आपके गलत हो गए, सबकी सोचों में कचरा भर गया, सबके मुंहों में कचरा भर गया, सबके हाथ कचरे वाले हो गए, जो कि आके आपको उल्टे सीधे कमेंट कर कर जा रहे हैं। मतलब इतने सारी पब्लिक को गलत बोल के आप अपने आप को सही बोल रहे हैं। कुछ तो मतलब सोचें कि क्या बोल रहे हैं अपनी पब्लिक को। और पब्लिक का बोलना अगर इतना ही बुरा लगता है आपको, तो भाई फिर आप ये जो है ना वीडियो, आप वीडियो बनाया करें और प्राइवेट ही रखा करें, पब्लिक किया ही मत करा करें, है ना। ना ही पब्लिक देखेगी, ना ही आपको कमेंट करेगी। अगर आपको पब्लिक इतनी ही बुरी लगती है, आपको ये भी है कि पब्लिक हमारी वीडियो देखे, है ना। कंटेंट बनाने के लिए आप दुबई पहुंच गए, आपने बोला कि हमारी रीच डाउन हो रही थी, हमारा मतलब वही मैं समझती हूँ, जाहिर सी बात है, एक यूट्यूबर हूँ, मतलब एक सोशल मीडिया पे आ रही हूँ, यूट्यूब चैनल चला रही हूँ, तो मैं ये समझ रही हूँ आपकी बात को कि आपने बोला हमारा इंप्रेशन अभी डाउन पड़ गया। क्या होता है ना कि जब हमारे व्यूज़ अच्छे नहीं आते तो वो हमारा इंप्रेशन जो है ना वो डाउन पड़ जाता है। मैं अपने व्यूवर्स को बता रही हूँ, जो जो मेरी बहनों का चैनल नहीं है ना, मैं उनको बता रही हूँ, ठीक है। तो वो क्या होता है, अच्छा कंटेंट के चक्कर में जो है ना, हमें कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें, या बाहर की आउटिंग हो गई, या दूसरी कंट्री में जाना, दूसरी सिटी में जाना, ये चीज़ दिखाते हैं ताकि एकदम पब्लिक देखे ना भाई ये नया आया। अभी इनके ब्लॉगर लोग ज़्यादा करते हैं ये चीज़। तो वो रीच डाउन हुई आपकी, इंप्रेशन डाउन हुआ आपका, तो फिर आप दुबई पहुंच गए, आपने रीज़न ये बताया ना। तो भाई जो पब्लिक देख रही है वो बोल रही है, सिंपल सी बात है, इसमें बुरा मानने वाली बात नहीं। अगर आप ब्लॉगर हो और आप अगर सोशल मीडिया पे आ रहे हो तो लोगों की बातें आपको बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, ना कि आप, जब लोग आपका इतना सारा झूठ बर्दाश्त कर रहे हैं, आप कुछ बोल रहे हैं, अम्मी कुछ बोल रही हैं, भाई कुछ बोल रहा है, जब लोग आपका झूठ बर्दाश्त कर रहे हैं तो आप लोगों का नहीं बर्दाश्त कर सकते कॉमेंट। वो तो फिर कोई मुंह लेके सामने नहीं आ रहा। हाँ, मैं ज़रूर अपने उन व्यूवर्स और उन सब्सक्राइबर की, चाहे वो आपके ही क्यों ना हो, चाहे वो सरफराज के क्यों ना हो, वो नाजिया के व्यूवर्स हो, चाहे वो स्ट्रीट फूड के व्यूवर्स हो, मैं उन सभी व्यूवर्स की सपोर्टर हूँ और मैं उन सभी व्यूवर्स की आवाज़ हूँ जो लोग ऐसी आवाज़ उठाते हैं, जो लोग हिम्मत करते हैं सही को सही और गलत को गलत बोलने का। रिव्यू का मतलब और रिएक्शन का मतलब भी यही होता है कि जो चीज़ सही है हम उसे अप्रिशिएट करें, हाँ यार ये काम बहुत अच्छा किया। जैसे कि मैं हर बार बोलती हूँ कि आज इनको इस मुकाम पे लाने वाली इनकी बहन है ना। नो डाउट ये बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि नाजिया ने इन लोगों को कितना सपोर्ट किया है ना। तो आज उन्हीं उसी बहन को जब लोग बुरा भला बोल रहे हैं या वो खुद रो रही है तो थोड़ा दिल दुख रहा है, सच्ची में दुख रहा है। मैं भी नाजिया के लिए रिएक्शन वीडियो बनाती हूँ और आगे भी बनाऊंगी जहाँ वो गलती करेंगी तो। बट ये है कि जहाँ सही है वहाँ सही है, जहाँ गलत है वहाँ गलत है। जैसे मैंने अपनी पिछली, अभी जो आप लोगों ने इससे पहले मेरी वीडियो देखी होगी, वहाँ पे मैंने रियाज की बेगम की जो है वो साइड ली। वहाँ पे मैंने बोला कि नहीं भाई, आपने एक लड़की की शादी के बाद अगर घर से एक भाई अगर अलग हो रहा है तो आपने ब्लेम डाल दिया कि वो लड़की के आने की वजह से। तो ऐसा नहीं होता है यार कि आप किसी लड़की पे, फिर बोला कि हैदराबाद की है तो ऐसी होगी, पूरी सिटी पे ही ब्लेम डाल दिया, तो ये चीज़ गलत है। आप किसी पे इस तरीके का तो ब्लेम नहीं डाल सकते कि किसी के आने से या कोई बच्चा पैदा होने से तो भाई ऐसा हो रहा है वैसा। ये नहीं, ये सोच तो बहुत गलत है जिस किसी की भी है ना। तो ये सोच को तो मैं कभी अप्रिशिएट नहीं करूँगी। ये चीज़ आप लोग गलत लिख रहे हैं, गलत बोल रहे हैं। बट हाँ, जहाँ तक गलत बात है और सही बात है तो मैं भी अपना ओपिनियन रखूँगी और पब्लिक का भी ये राइट बनता है कि वो अपना ओपिनियन रखे आगे। और आप लोग तो उसे गलत समझते हैं तो समझें। आई होप कि आज की वीडियो मेरी अच्छी होगी। रोज़ाना वीडियो आया करेंगी जनाब।
और इसके अलावा भी अदर कंटेंट पर भी आएगी। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, जो न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा और अपने जैसे एक प्यारा सा कमेंट करके जाइएगा। दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं वापस।